लगता है भगवान भी रूठ गया है मुझसे। क्या करूं अब। तभी दूर से एक आदमी चलता हुआ आया। आइए आइए हुजूर, क्या बनवाना है? दराती, कुल्हाड़ी, चाकू सब चमका दूंगा लोहे की तरह। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे तो बस जो है गप लड़ानी थी। अरे गप लड़ाने के लिए मैं दुकान नहीं लगाता हूँ। हाँ, अरे जाओ यहाँ से। सूरज ढलने लगा था, शाम हो चुकी थी और एक भी काम हाथ नहीं आया। थके हुए कदमों से उसने औजार समेटे और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ही उसका दोस्त गगन मिला। गगन ने जैसे ही उसके चेहरे की उदासी देखी, तुरंत हाथ पकड़ लिया। अरे लाला, अरे क्या हो गया भाई? ये मुरझाया चेहरा क्यों? क्या बात है मेरे दोस्त? अरे कुछ नहीं भाई, छोड़ो। अरे नहीं नहीं भाई, जब तक बताओगे नहीं मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोलो। लाला ने आह भरते हुए सब कुछ बता डाला। घर की कंगाली, पत्नी की तानेबाजी और दुकान का सूना होना। गगन, अब तो लगता है किस्मत ने मेरे नाम का अध्याय ही मिटा दिया है। अब भैया तुम ही बताओ मैं क्या करूं। भाई ये तो बड़ी ही मुश्किल आन पड़ी है, लेकिन तुम जानते हो मैं तो फलों का धंधा करता हूँ। उसमें जितना मिलता है उतने में घर ही चल पाता है, तो मैं तुम्हारी मदद कहाँ से करूं भाई। गगन की बात सुनकर लाला का चेहरा और मुरझा गया। ठीक है भाई, समझ गया, तुमसे भी कोई उम्मीद नहीं। इतना कहकर वो धीरे धीरे घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचा तो देखा उसकी पड़ोसन माला उसकी पत्नी गंगा के साथ बैठी है और ठहाके लगा रही है। गंगा आंखें बड़ी करके उसकी बातें सुन रही थी। अरे बहन, हमारे घर में तो आजकल हर चीज भर भर कर आती है। सोने के जेवरात, रेशमी साड़ियाँ। मेरा पति है ही इतना कामयाब, दिन दूना रात चौगुना कमाता है। माला की बातें गंगा के दिल में खंजर बनकर उतर रही थीं। तभी लाला घर में दाखिल हुआ। माला ने उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुराया और चली गई। देखा, औरतें किस तरह राज करती हैं अपने घरों में, और मेरे नसीब में तो बस तुम्हारी गरीबी लिखी है। बाकी पतियों को देखो और तुमको देखो, लोहार से शादी करके जिंदगी लोहा हो गई है। गंगा, दिन भर की थकान लेकर आया हूँ, अब और मत कोस। मत कोसूं तो क्या मालाएं पहनाऊं तुम्हें? सच कहती हूँ लाला, तुम किसी काम के नहीं। अगर दूसरों की तरह मेहनत कर पाते तो आज मैं भी माला जैसी अमीर होती। इतने में छोटा चंदू जो कोने में बैठा सब सुन रहा था, दौड़ कर आया और माँ का आंचल पकड़ लिया। माँ, क्यों लड़ती हो? पापा पहले ही दुखी है, तुम क्यों उन्हें और दुख देती हो? हमें अमीर नहीं बनना, हमें बस एक साथ रहना है। गंगा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। फिर सुबह का सूरज चढ़ा, लेकिन लाला के घर में पहले से ही तूफान मच चुका था। गंगा की आंखों में बेचैनी और चेहरे पर लालच की आग साफ झलक रही थी। उसने जैसे ही लाला को देखा, तुरंत ताने और नए सपनों की बौछार कर दी। लाला, कब तक यूं ही रोटी के लिए तरसते रहोगे? अब और बर्दाश्त नहीं होता। औरों के घरों में चांदी बरस रही है और हमारे हिस्से में बस आंसू। कुछ ऐसा करो कि हमें भी दौलत मिल जाए। अरे गंगा, कल भी कहा था, अरे आज भी कह रहा हूँ, गलत रास्तों से सुख कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। अरे मेहनत करो, ईमानदारी रखो, यही इंसान की असली ताकत है। ईमान से पेट भरता है क्या? अगर ईमान से ही सब कुछ होता तो आज हम मिट्टी में क्यों सड़ रहे होते? नहीं लाला, तुम्हें अब कुछ बड़ा करना होगा, चाहे सही हो या गलत, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लाला ने गंगा की बातें सुनी, लेकिन मन जैसे टूटने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर गुस्से की चमक भी थी। अरे बस गंगा, बस, अब और मत कहो। तुम्हारी ये लालच भरी बातें मेरे कानों में जहर घोल रही हैं। मैं अब और नहीं सुन सकता। हाँ, वो गुस्से में घर के बाहर निकल गया।
गंगा और चंदू उसके पीछे पीछे भागे। पापा मत जाइए, माँ तो गुस्से में है। आप तो समझदार है ना, मत छोड़कर जाइए पापा। सुनो, कहाँ जा रही हो? ऐसे मत जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन लाला ने किसी की न सुनी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और कदम गुस्से से भारी। वो चला गया। सुबह बीतकर दोपहर हो गई। गंगा का दिल अब डर से कांप रहा था। उसका गुस्सा फुर्र हो चुका था और आंखों में बेचैनी थी। तभी अचानक लाला दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ा था, सांसें फूल रही थीं। अरे, ये क्या हाल बना रखा है? ऐसे क्यों कांप रहे हो? उसने उसे छूकर देखा तो उसका पूरा शरीर तप रहा था। हे भगवान, तुम्हें तो तेज बुखार है। लेटो, मैं अभी पानी लाती हूँ। गंगा ने तुरंत उसे बिस्तर पर लिटाया। माथे पर ठंडी पट्टियां रखीं। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। बताओ, आखिर हुआ क्या है? ये हालत क्यों है तुम्हारी? लाला ने भारी सांसें लेते हुए आंखें मूंद लीं और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं जंगल की ओर चला गया था। शायद मन की आग शांत हो जाएगी, यही सोच के तभी मेरी नजर जो है एक अजीब सी गुफा पे पड़ी। गुफा के द्वार से जो है ठंडी हवा आ रही थी और अंदर से फिर कोई आवाज गूंज रही थी। उस आवाज में ऐसा जादू था कि मेरे कदम अपने आप खिंचने लगे। आओ आओ, जो चाहो वो पालो, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पर बदले में अपनी सबसे प्रिय चीज देनी होगी। आओ आओ, जो चाहे वो पालो, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पर बदले में अपनी सबसे प्रिय चीज देनी होगी। लाला का दिल कांप गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने साहस जुटाकर गुफा में कदम रखने की सोची। तभी जमीन जैसे फट गई और उसका शरीर पीछे की ओर जा गिरा। घबराकर वो जान बचाकर भागा और किसी तरह घर पहुंचा। क्या ये सच है? एक ऐसी गुफा जहाँ जो चाहो मिल सकता है? लाला, तुम मूर्ख हो। इतना बड़ा मौका छोड़ा है। ये तो हमारी गरीबी से निकलने का रास्ता था। गंगा, ये गुफा कोई वरदान नहीं है, बल्कि अभिशाप है। अभिशाप, ये माया है। अरे छलावा है। जिसने भी लालच में कदम रखा शायद कभी वापस ना आया। नहीं, ये तुम्हारा डर है। अगर तुम में हिम्मत नहीं तो मैं जाऊंगी। उस गुफा से सोना चांदी लाकर दिखाऊंगी। गंगा, लालच बहुत बुरी बला है। तुम मेरी पत्नी हो। अरे मैं तुम्हें ऐसी मूर्खता नहीं करने दूंगा। हाँ, मूर्खता? गरीब रहना ही सबसे बड़ी मूर्खता है लाला। लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारा बच्चा भूखा सोता है। लाला ने उसे रोकने की कोशिश की, पर गंगा की आंखों में अब केवल दौलत की चमक थी। अरे गंगा, समझो, ये वही रास्ता है जो इंसान को खाई में ले जाता है। अरे वो सुख पाने का नहीं, सब कुछ खोने का रास्ता है, बता रहा हूँ। नहीं, मैं तो जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। इतना कहकर उसने लाला का हाथ खींचा और जबरदस्ती उसे उठाकर दरवाजे की ओर ले चली। माँ, पापा को मत ले जाओ, मत जाओ उस गुफा में, मत जाओ। लेकिन गंगा पर अब लालच का भूत सवार था। उसने चंदू को झटक कर पीछे किया और लाला को खींचते हुए घर से बाहर निकल पड़ी। चंदू भी उसके पीछे भागा। माँ, पापा को कहाँ ले जा रही हो? मत जाओ। गांव वाले ये तमाशा देख रहे थे। कोई फुसफुसा रहा था। अरे लगता है गंगा फिर कोई पागलपन करने जा रही है भैया। हाँ, लाला तो बेचारा भोला है, पर ये औरत उसे एक दिन बर्बाद करके रख देगी, बता रहा हूँ। अरे गंगा बहन, ये क्या हाल बना रखा है? पति को खींचकर कहाँ लिए जा रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ। माला, तू रास्ते से हट जा, मुझे बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम? बिना मुझे बताए? हटो माला, सब बताने का समय नहीं है। और फिर ये मेरा घर है, मेरा काम है, तुम्हें क्या मतलब? माला मुंह बिचकाती हुई पीछे हट गई और गंगा लाला को खींचते हुए आगे बढ़ी।
चंदू हाँफते हाँफते उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। आखिरकार तीनों गुफा के सामने पहुंच गए। लाला, यही है वो जगह? हाँ हाँ, यही है वो गुफा। अब हम भी अमीर होंगे। जल्दी बताओ मुझे क्या करना होगा। अचानक गुफा के भीतर से वही गूंजती हुई आवाज आई, अपनी पसंदीदा चीज दो और जो चाहे ले लो। अपनी पसंदीदा चीज दो और जो चाहो ले लो। पसंदीदा चीज? लेकिन क्या दे? मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। बताओ बताओ ना। कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर तेज आवाज गूंजी, इस बच्चे को दे दो और सोना चांदी तुम्हारा होगा। इस बच्चे को दे दो और सोना चांदी तुम्हारा होगा। सुनते ही तीनों के होश उड़ गए। गंगा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या मेरा चंदू? नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन है। सुना सुना तुमने गंगा, सुना? मैंने कहा था ना, लालच की राह बस बर्बादी लाती है। हाँ नहीं, मेरा बच्चा मत मांगो, कुछ और ले लो, लेकिन चंदू नहीं। अगर नहीं दोगी तो इस राज्य पर प्रलय टूटेगी, तूफान आएगा, बर्बादी होगी। अगर नहीं दोगी तो इस राज्य पर प्रलय टूटेगी, तूफान आएगा, बर्बादी होगी। नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगी। हे भगवान, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। अरे अरे, अब समझी लालच कैसी बला है, समझी? माफ कर दो लाला, मैंने तुम्हें और अपने बच्चे को मुश्किल में फंसा दिया। कृपा करके हमें यहाँ से बचा लो। लाला ने गहरी सांस ली और हंसते हुए बोला, ठीक है गंगा, जाओ, तुम्हें माफ किया, अब डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। अचानक गुफा के भीतर से ठहाका गूंजा और गुफा से गगन बाहर आया। कैसा लगा नाटक? अरे ये सब मेरी योजना थी। हाँ, जब लाला मेरे पास आया तो तुम्हारे लालच की बात बताई, तो मैंने ये छलावा रचा, ताकि तुम्हें सबक मिल सके। हाँ, तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया, बहुत बुरे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि तुमने मुझे ही सबक सिखा दिया। अब समझ आ गया, लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सब थोड़ी राहत की सांस ले ही रहे थे कि तभी अचानक पास के एक पुराने पीपल के पेड़ से भारी आवाज गूंजी, मुझे बाहर निकालो, वरना पूरा राज्य समाप्त हो जाएगा। वो चारों घबरा गए, चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कौन हो तुम भाई? मैं राजा मनोज हूँ, इस पेड़ के भीतर कैद हूँ, मुझे मुक्त करो। क्या? हमारे राजा? ये कैसे संभव है? ये कोई छल है। हाँ, मैं राजा हूँ, अगर मुझे नहीं निकाला तो सबका नाश हो जाएगा। अरे भैया, अब और इंतजार नहीं होगा, ये आवाज झूठी नहीं हो सकती। मैं अपने महाराज को अवश्य मुक्त करूंगा भैया। नहीं रुको, ये सब छलावा भी तो हो सकता है, जंगल में माया की कमी नहीं, कहीं कोई और जाल ना हो। अरे नहीं गंगा, मेरा दिल कह रहा है कि यह आवाज जो है सच्ची है, ये कोई धोखा नहीं है, हमें कदम उठाना ही होगा। हाँ। लाला बिना देर किए गांव की ओर भागा। और 2 कुल्हाड़ियां उठा लाया, एक गगन को थमा दी, दूसरी खुद संभाल ली। दोनों ने मिलकर उस विशाल पीपल के पेड़ पर वार शुरू कर दिया। कुल्हाड़ियों की ठक 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 की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। माँ, ये लोग सच में राजा को निकाल पाएंगे? गंगा चुप रही, उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। आखिरकार जब पेड़ चटक कर खुला, उसमें से प्रकाश का गोला निकला और एक घायल इंसानी रूप में बदल गया, राजा मनोज। धन्य हो, तुम लोगों ने मुझे मुक्त किया, मैं सदा आभारी रहूंगा।
राजा ने कांपती आवाज में अपनी करुण कथा सुनानी शुरू की। मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी कि मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने अनेक उपाय किए, यज्ञ, व्रत, तपस्या, पर सब व्यर्थ। तभी एक दिन एक साधु महाराज मेरे राज्य में आए। उन्होंने कहा कि राजा, यदि संतान चाहते हो तो इस पीपल के पेड़ के नीचे अकेले पूजा करो। राजा भोला बनकर अकेला पूजा करने चला गया, पर तभी वो साधु आया। अब मैं तेरे राज्य पर राज करूंगा, तेरा राज्य मेरा होगा। परंतु क्यों? बस याद करो वो दिन जब एक बार तुम्हारे द्वार पर आकर मैंने तुम्हारी एक राजदासी को अर्धांगिनी बनाना चाहा था। तुमने मुझे 100 कोड़े मरवा कर राज्य की सीमा से बाहर करवा दिया था। लेकिन परंतु वो उसकी इच्छा के विरुद्ध था। अरे मुझे मेरी इच्छा पूर्ण करनी आती है राजन, इसलिए आज से तुम यहीं रहोगे। और उसने अपनी मायावी शक्ति से राजा को पीपल के पेड़ में कैद कर दिया और खुद राजा के रूप में राजा की राजगद्दी पर बैठ गया। अगर ये सच है तो देर किस बात की, चलो उस ढोंगी साधु को बेनकाब करते हैं। सब मिलकर महल पहुंचे। सिंहासन पर वही राजा बैठा था, पर असली राजा मनोज को देखते ही हड़कंप मच गया। हे प्रजा, पहचानो मुझे, मैं असली राजा हूँ। ये सामने बैठा व्यक्ति धूर्त साधु है, जिसने मेरा रूप चुराया हुआ है। हैं? अरे ये कौन बहरूपिया यहाँ घुस आया है? निकालो इसे यहाँ से। दरबार में अफरा तफरी मच गई। लाला ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी कुल्हाड़ी जोर से सिंहासन की ओर फेंक दी। कुल्हाड़ी सीधा नकली राजा की ओर बढ़ी, पर उसे लगने से पहले ही उसने हाथ उठाया। रुको! और कुल्हाड़ी हवा में थम गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। अब सब देख लो, यही असली सच है। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि ये मायावी व्यक्ति है। ठीक है, मेरा रहस्य खुल गया। पर तुम सब मेरा क्या कर लोगे? मेरी शक्तियों के आगे कोई टिक नहीं सकता। वो जोर जोर से हंस रहा था। सब सन्न खड़े थे। उसकी बात सच थी। उसकी मायावी शक्तियों के आगे कोई इंसान नहीं टिक सकता था। पर तभी अचानक पीछे से उसकी पीठ पर वार हुआ। औरत को कभी कमजोर मत समझना, ये वार तेरे पापों की सजा है। मायावी साधु चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। सैनिक तुरंत और उसे जकड़कर बंदी बना लिया। अरे गंगा, अरे तुमने कमाल कर दिया गंगा। राजा मनोज अपने सिंहासन पर लौटे। तभी एक सेविका आई और बोली, महाराज, महारानी की हालत बहुत बिगड़ गई है। वैद्य जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कोई उम्मीद नहीं बची। राजा मनोज का चेहरा पीला पड़ गया। वो फौरन रानी के पास पहुंचा, जो मरने की कगार पर थी। उसे देखकर राजा की जान हलक में आ गई। हे भगवान, मेरी सुनैना। महाराज, मुझे बचाइए। तुम उसे नहीं बचा पाओगे। मतलब सुनैना की ये हालत तेरे कारणवश है। सही कहा तूने। रानी की सांसें मेरे वश में हैं। उसे बचाना है तो मुझे पूरा राज्य दे दे। राजा मनोज कांप उठा। मेरी प्राणेश्वरी मेरी जान से भी अधिक बढ़कर है। राज्य जाए तो जाए, पर मैं रानी को खो नहीं सकता। ले जा सब कुछ, बस उसे जीवन दान दे दे। तभी लाला आगे बढ़ा और बोला, अरे नहीं महाराज, यही तो इस शैतान की चाल है। भावुकता में आकर आप इसे और ताकत देंगे। याद रखिए, राज्य प्रजा की धरोहर है। हाँ, पर लाला, मेरी रानी। महाराज,
सिर्फ दया से दुष्ट कभी नहीं सुधरता। जब तक इसकी गर्दन पर मौत का साया न मंडराएगा ये सच्चाई नहीं उगलेगा। देखिए, ऐसे दबाइए इसे। लाला ने तलवार असली राजा के हाथ में रख दी। राजा मनोज कांपते हुए उठे और साधु की गर्दन पर तलवार टिकाई। दुष्ट, मेरी रानी को तुरंत स्वस्थ कर, वरना आज तेरे प्राण भी यहीं समाप्त कर दूंगा। नहीं नहीं, तलवार हटाओ, तलवार हटाओ। मैं मान गया। रानी की बीमारी मेरी ही बनाई हुई माया है। मैंने ही विष मंत्र से उन्हें बांधा था ताकि वो मर जाए और मैं अकेला राज्य करूं। नीच, इतना बड़ा षड्यंत्र। साधु ने कुछ मंत्र बुदबुदाए। तभी महारानी की सांसें सामान्य हो गईं। उसकी आंखें खुल गईं। मेरी सुनैना। पूरा दरबार खुशी से झूम उठा, लेकिन साधु भागने की कोशिश करने लगा। पकड़ो इसे। सैनिकों ने उसे दबोच लिया। तेरे जैसे को जीने का हक नहीं, पर राजधर्म कहता है कि तुझे कानून का सामना करना होगा। सैनिकों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया और उसे कारागार में डाल दिया गया। राजा मनोज ने सबके सामने लाला, गगन और गंगा का हाथ थामा। आज न केवल मेरी रानी बची है, बल्कि मेरा राज्य भी। तुम तीनों मेरे सच्चे रक्षक हो। उन्होंने इनाम में उन्हें धन, भूमि और मान सम्मान से नवाजा। आज मैंने समझा कि मोह और लालच इंसान को कितना अंधा बना देता है। असली शक्ति सच्चाई और साहस में है। और इस तरह विजय का नगाड़ा गूंज उठा। प्रजा झूम उठी। लालच और माया हार गई और सत्य व प्रेम की जीत हुई।